हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ विधि से समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। क्योंकि ये कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है और अगर आपको ये नहीं आएगा तो समझिए आपका 5 नंबर ऐसे ही चला जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से सीख लीजिए ताकि आप लोगों का 5 नंबर बोर्ड के एग्जाम में फिक्स हो जाए। तो चलिए हम इसको सीखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को सावधानीपूर्वक दो समीकरण क्या दिया है उसको देख लेना है और उसके बाद आपको समीकरण 1 या समीकरण 2 में से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 के लिए अगर आप लोग ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग करेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरा में पूरा नंबर देंगे। और अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें गलती कर देंगे, पूरे अच्छा तरह से इसको नहीं करेंगे तो वो नंबर काट लेते हैं एक दो नंबर। तो पूरे 5 नंबर पाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 1 के लिए, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हम इसमें मान रखेंगे एक का और दूसरे का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें x की जगह पर 0 पुट करते हैं। तो x की जगह पर 0 पुट करने पर क्या होता है, तो x की जगह पर अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ से देखिए तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो y बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। और फिर हम इसमें अब y का मान या फिर x का मान कोई और एक बार और रखेंगे यहाँ। तो x बराबर 0 रखने पर हमारा मान y का मान -1 आया है और एक बार हम फिर इसमें मान रखते हैं। तो इस बार हम लोग y बराबर 0 रख देते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर क्या होगा इस समीकरण में, तो x और -0 हो जाएगा। तो ये 1 के बराबर है, यानी x में से माइनस करेंगे 0 को तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिंदु। हमें क्या बिंदु प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे, इसमें x y। तो x बराबर हमने 0 रखा इस समीकरण में, तो y का मान हमारा आया है -1। और जब y बराबर हमने 0 रखा तो x का मान आया है 1। इसको हम लोग लिख देंगे। अब चलिए हम लोग समीकरण 2 के लिए चलते हैं। समीकरण 2 के लिए अब हम लोग समीकरण 2 क्या है उसको लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये हमारा समीकरण 2 है। अब आपको कोई ये जरूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ x और y का मान ही रखें, 0 ही रखें, क्योंकि आप लोग स्वतंत्र हैं। आप लोग 1 2 या कितना भी मान आप लोग रख सकते हैं इसमें। बस 0 हम लोग इसलिए रख रहे हैं ताकि मान हमारा छोटा है यहाँ पर और जिससे ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो आप लोग किसी का भी मान और कोई भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x बराबर एक बार 4 रख के देखते हैं जिससे कि y 0 हो जाएगा। x बराबर 4 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ से y का मान 0 आ जाएगा क्योंकि ये 8 इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम लोग एक बार y का मान रखते हैं। तो y का मान इसमें कितना रखें, तो y का मान हम लोग इसमें एक बार रखते हैं 2। तो क्या होता है, तो यहाँ से 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी 8 माइनस 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 में से 2 जाएगा तो 6 और ये भाग के बराबर के इस पर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो 6 भाग 2, तो इसका मान हो जाएगा 3, यानी यहाँ से x का मान 3 आ रहा है। तो हम लोग अब बिंदु लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा जगह का कमी है, आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह का कमी है। यहाँ से एक कर दे। तो यहाँ पे हमें बिंदु क्या प्राप्त हुआ है, x और y। तो x में जब हमने 4 रखा तो हमें y का मान 0 प्राप्त हुआ और जब y का मान हमने 2 रखा तो x का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। अब इसको हमें ग्राफ खींचना है, इन दोनों बिंदुओं का। हमें 2 बिंदुएं प्राप्त हो गई हैं और अब इन दोनों समीकरणों के हल करने के लिए हमें ग्राफ को इन दोनों को करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर पहले से ग्राफ बना रखा है
आप लोगों को ग्राफ बनाने तो आता ही होगा, तो आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको ग्राफ खींच के दिखाता हूँ कि कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 क्या के लिए हमारा क्या बिंदु है, ये हमारा बिंदु रहा। तो आपको सबसे पहले x के मान को देखना है कितना है। तो x का मान 0 रखने पर है हमारा y -1। तो ये हमारा x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पे ऊपर की ओर धनात्मक मान होती है x पर और सॉरी y पर, और x पर दाहिने तरफ चलने पर धनात्मक मान होती है और इधर चलने पर ऋणात्मक मान होती है, और इस y अक्ष पर नीचे की ओर आने पर ऋणात्मक मान होती है। तो चलिए हम लोग अब ग्राफ खींचते हैं। तो हमारा x 0 रखने पर y का मान कितना है -1, यानी यहाँ पर हमारा बिंदु। तो यहाँ पे कौन सा बिंदु है हम उसको लिख देंगे, x 0 रखने पर y -1, ये हमारा बिंदु है। अब एक और बिंदु क्या है कि x 1 रखने पर y 0 है, यानी ये बिंदु यहाँ पर होगा, x 1 रखने पर y बराबर 0। अब हम इस दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और एक रेखा खींचेंगे। तो हमारा ये रेखा हुआ। अब हम इस रेखा पे नाम लिखेंगे कि ये किस समीकरण का है। तो ये हमारा समीकरण ये वाला है 1, और तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे x - 1, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा बिंदु है। अब देखिए इस बिंदु को देखिए, x का मान 4 रखने पर y 0 आया है, यानी x 4 रखने पर y 0, यानी ये बिंदु यहाँ पर होगा। तो इस बिंदु का क्या नाम होगा, 4,0। अब एक और क्या है, x 3 रखने पर y 2 आया है, यानी x 3 रखने पर y 2, यानी यहाँ पर ये कहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा मेरा ग्राफ गलत हो गया, यहाँ पर आएगा। आप लोग ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो एकदम अच्छा तरह से बनेगा। तो ये हमारा कौन सा बिंदु था, 3,2, 3,2। और आप लोग अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहीं बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ये जब दो ग्राफ का रेखाएं जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वहीं उसका आंसर होता है। तो ये कहाँ पर प्रतिच्छेद की है, बिंदु इस पे 3,2 पे। तो हमारा यहीं आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का मान क्या निकल के आएगा, देखिए x का मान निकल के क्या आ जाएगा 3, x बराबर 3, और y का मान क्या हो जाएगा 2। पहले वाला हमारा x होता है और दूसरे वाला y होता है। तो देखिए कितना आसानी से हो गया। अब आप लोग इस सही आंसर आया है कि नहीं इसको जांच भी कर सकते हैं। यहाँ से समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में मान रख के आप लोग जांच भी कर सकते हैं। हमारा x का मान 3 आया है, 3, और y का मान आया है 2। अगर हम 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, यानी इसके लिए वो सेटिस्फाइड है। अब इसमें देखिए x का मान हमारा 3 था, तो 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6, और y का मान 2 और प्लस 2, तो 6 और 2 8, यानी हमारा मान आंसर जो आया है वो सही है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं और ग्राफ विधि से एकदम आसानी से दो समीकरणों का हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे तरह से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।